मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। मित्रों, गुरु आज्ञा दे तो आप समझ लीजिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद में यदि दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु का बताया गया है। मित्रों, गुरु ने दादा की जवानी के दिनों में कोई आदेश दिए, उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई। अब मैं जब तक सुनाऊंगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। सीधा सीधा सुनिए रब्बू दादा की जवानी। 1961 में जब मैं नौकरी करने के लिए जमशेदपुर में स्थापित हुआ, रांची होता हुआ, पटना रांची होता हुआ, तो तनख्वाह मिलने लगी। कमीशन, तनख्वाह तो 45 ही थी लेकिन कमीशन मिला के अच्छे पैसे आ जाते थे मशीन पंखा बेच के जी। तो जब मैं इलाहाबाद पहुंचा दर्शन करने के लिए, महाराज के दर्शन हुए, तो महाराज ने कहा तो हनुमानगढ़ 25 रुपया महीना भेजा कर जी। तो मैंने 3-4 महीने 25 रुपया महीना भेजा। तो इसके बाद लंतरानी में छोड़ दिया मैंने जी। लंतरानी में छोड़ दिया मैंने। लंतरानी लापरवाही, बचपना है, मतलब यौवन सुलभ चलता जी। उसके बाद फिर महाराज ने एक बार मुझसे कहा था कि ब्रह्मचारी को 500 रुपये भेज दे जी। तो मैंने 500 रुपये भेजे। मेरे दोस्त ने गलत पता लिख दिया, मेरे ही पास आ गए, वो मेरे पास वापस आ गए। फिर मैंने जुआ खेला, दिवाली के टाइम में हार गया, मौका ही नहीं मिला। फिर कड़की आ गई तो महाराज ने कहा था उफ़ो, पैसे भेज दिए होते तुमको पैसे की तकलीफ ना रहती। सब हमारी फिर ईसाई चालू हो गई, रगड़ाई थकाई। जब 1973-74 में बहुत कड़की हो गई जी। मैं जब बिकर हो गया, एक दिन मैंने माँ से कहा, 74 की बात है, कि माँ, माँ ने ऐसा ऐसा मुझे महाराज ने कहा था 25 रुपया भेजना, और नहीं भेज पाया। और 500 रुपया ब्रह्मचारी के लिए कहा था, चाहते हुए भी भेजा, फिर भी नहीं भेज पाया। तो माँ, मुझे अपराध हो गया मुझसे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो माँ बहुत सीरियस हो गई, बोली ओहो महाराज तो बिना मतलब के कुछ नहीं कहते थे बेटा, तो इसीलिए गड़बड़ हो रही है। तू एक काम कर, अब देखो कहते हैं हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जब शिव जी शिष्य को मारने आए जी, तो गुरु ने खड़ा हो गया सामने, और उसने कहा था नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भासम न। तो हमने गुरु को सामने खड़ा होके फिर कहा रुद्राष्टक मधम प्रोक्तम विप्रेण हर से ये पठन्ते नरा भक्ता तेसान सन्निवृत्त। तो गुरु स्वयं खड़ा हो जाता है, हरि से बचा लेता है जी। तो ग्रह नाराज थे, महाराज का मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया था, जानबूझ के नहीं किया, भगवान जानता है मेरा, हो गया, लेकिन हो गया, लंतरानी है बचपन की। और तो माँ ने फिर क्या कहा, एक काम कर बेटा, तू 11 रुपया भेज हनुमानगढ़ी और 11 रुपये भेज ब्रह्मचारी को, हर महीने भेज, ले वो तुझे पैसा देती हूँ जी। उसके बाद मैंने कहा नहीं माँ, इतना तो हो जाएगा। उसके बाद मैंने पैसा भेजना शुरू किया। अब देखिए, आपकी कृपा से मैं समर्थ हूँ, और ये नहीं कहता हूँ मैं देता हूँ, अहंकार की कोई घोषणा नहीं, लेकिन मैंने भरपूर ब्रह्मचारी को भी दिया, भरपूर सब कुछ किया। अब मैं सारा जीवन समर्पित है, माँ तार जोर जंग से माल रंग से तन मन धन सब अर्पण। लेकिन यह है कि वो गुरु जो है कैसे बचाता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, हर क्षण सामने आ जाता है। ऐसे माँ ने मुझे बचाया, महाराज ने जो बताया था, उपाय बताया था, फिर मैंने उल्लंघन किया। इस तरह से आपको ये मैं सुनाना इसलिए चाहता हूँ। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब महाराज का मंदिर बन रहा था तो अकस्मात मेरे पास कहीं से पैसा आ गया जी। फिर मैंने उस 500 रुपये का मेंटली कैलकुलेट करके, हालांकि कम था मेरे पास, मेंटली कैलकुलेट करके मैंने 800 रुपये का ड्राफ्ट बना के भेज दिया जब मंदिर बन रहा था हमारा जी। और मैंने कहा कि इसको श्री चरणों में लगा देना। तो गुरु जो है आपको दिशा देता है, सब कुछ बताता है जी, बचाता है आपका।
कौन बचाता। मित्रों, आपने दादा की तंगी जरूर महसूस की होगी, आर्थिक तंगी, और क्यों हुई ये कारण भी आपने जान लिया होगा, और फिर उसका सुधार एक लंबा सफर करने के बाद तब आपके सामने आया और आज संपन्नता है। ये बात मैं इसलिए आपको दोबारा ध्यान दिलवा रहा हूं कि आप लोग या हम लोग कोई कमिटमेंट कर देते हैं भगवान के सामने कि हम आप ये करेंगे, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा या ये दान दूंगा, और अक्सर ये होता है कि हम कह के भूल जाते हैं। मित्रों, वहां कोई गुंजाइश नहीं है कि आपकी बात नोट न की जाए, और फिर आप डिफाल्टर होंगे तो क्या होगा, आप संकटों में घिर जाएंगे। तो संकट जब आए तो आप याद कीजिएगा कि आपने भगवान से जो प्रण किया, संकल्प लिया, आपने भगवान से जो कहा, वहां कहीं न कहीं आपकी त्रुटि है। तो इस राय के साथ, इस मशवरे के साथ कि भगवान से कहो जो वो पूरा कीजिए, और जब आप उनकी बात को पूरा करेंगे तो आपके मन की मुरादें पूरी होंगी। तो फिर देर मत कीजिएगा, अपनी आय का कुछ हिस्सा पुण्य के कामों में जरूर लगाइएगा। अगर आपने वायदा नहीं किया है तब भी लगाते जाइए, जिससे आपके यहाँ खुशहाली होगी। और ये संस्मरण निश्चित रूप से एक सीख देता है कि हम धर्म के प्रति सचेत रहें। तो मित्रों, ऐसे ही एक संस्मरण के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।